Hello bachcho, the question says if a variable takes values 0, 1, 2 and so on up to n with frequencies q raised to the power n times of q raised to the power n minus 1 p, n times of n minus 1 upon 1 multiplied by 2 q raised to the power n minus 2 p square and so on up to pn, where p plus 1 is equals to 1, p plus q is equals to 1, then mean is, options are np, nq, n times of p plus q and none of these. तो यहाँ पर हमें मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। वी नो दैट मीन इज इक्वल्स टू समेशन fi xi upon summation fi, where I is equals to 1 to 1 to n, again I is equals to 1 to n। अब यहाँ पर हमें गिवन है xi और fi की वैल्यूज, सो मीन इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय q रेज टू द पावर 1 n plus 1 multiplied by n times of q raised to the power n minus 1 into p, and then plus 2 multiplied n times of n minus 1 q raised to the power n minus 2 p raised to the power 2 upon 2 factorial। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 को, एंड सो ऑन, एंड लास्ट में हो जाएगी आपके पास n q रेज टू दी पावर n। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपके पास p रेज टू दी पावर n, तो ये हो जाएगा आपके पास n टाइम्स ऑफ p रेज टू दी पावर n अपॉन, अब यहाँ पर आएंगे आपके पास समेशन fi, तो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है q रेज टू दी पावर n प्लस n टाइम्स ऑफ q रेज टू दी पावर n माइनस 1 p प्लस एंड सो ऑन अप टू q रेज p रेज टू दी पावर n। तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं मीन इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय एन सी 0, यहाँ पर आपके पास ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे q रेज टू दी पावर n p रेज टू दी पावर 0 1 इंटू एन सी n एन सी 1 q रेज टू दी पावर n माइनस 1 p एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हो जाएगी आपके पास n सी n q रेज टू दी पावर 0 p रेज टू दी पावर n अपॉन, इसको भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं n सी 0 q रेज टू दी पावर n p 0 n सी 1 q रेज टू दी पावर n माइनस 1 p एंड सो ऑन। ये हो जाएगा n सी n q रेज टू दी पावर 0 p रेज टू दी पावर n। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास मीन इज इक्वल्स टू summation r equals to 0 to n r n c r q raised to the power n minus r p raised to the power r upon, ये हो जाएगा आपके पास summation r equals to 0 to n then n c r q raised to the power n minus r p raised to the power r। अब यहाँ पर देखिए, अगेन यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास मीन इज इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n r, इस n सी r को हम लिख सकते हैं n अपॉन r n माइनस 1 सी r माइनस 1 q रेज टू दी पावर n माइनस r p इंटू p रेज टू दी पावर r माइनस 1, बिकॉज p रेज टू दी पावर r था, इसको हमने p से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। देन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अपॉन, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसीज का भी सम को लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास एज इट इज r इक्वल्स टू 0 टू n देन n c r q रेज टू दी पावर n माइनस r p रेज टू दी पावर r। अब यहाँ पे आपकी कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया। अब n और p को हम बाहर ले आएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास मीन इज इक्वल्स टू एन पी then summation r equals to 0 to n n minus 1 c r minus 1
एंड नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पी आर माइनस वन एंड क्यू रेज टू दी पावर एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन लिख सकते हैं, बिकॉज देखो क्यू रेज टू दी पावर एन माइनस आर है, तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास समेशन आर इक्वल्स टू 0 टू एन एन सी आर एज इट इज क्यू रेज टू दी पावर एन माइनस आर पी रेज टू दी पावर आर। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास मीन इज इक्वल्स टू एन पी, ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है पी प्लस क्यू रेज टू दी पावर एन माइनस वन का अपॉन ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है पी प्लस क्यू रेज टू दी पावर एन का। तो यहाँ से आ गया आपके पास एन पी पी प्लस क्यू रेज टू दी पावर एन, एन ये माइनस पार है तो इसलिए आपका अपॉन में आ जाएगा पी प्लस क्यू रेज टू दी पावर वन, एन डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ये पी प्लस क्यू रेज टू दी पावर एन, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया और हमें गिवन है एन प्लस पी इज इक्वल्स टू वन, ये गिवन है तो यहाँ से आ गया देयरफॉर आर रिक्वायर्ड मीन विल बी इक्वल्स टू एन पी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज आर रिक्वायर्ड आंसर। Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.